अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये लर्न एंड अर्न विद एनिमेशन सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम मॉडलिंग का बेसिक देखेंगे। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम मॉडलिंग से रिलेटेड एक इनकम स्ट्रीम के बारे में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो हमारे सामने ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम ब्लेंडर है। इसे डाउनलोड करने के लिए आप blender.org के ऊपर चले जाएं। यहाँ पे जो भी वर्जन लेटेस्ट आया है, जो कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2.912 अभी चल रहा है, आप इसे डाउनलोड कर लें। और अगर आपके पास आपका लैपटॉप या पीसी स्लो है तो आप प्रीवियस वर्जन में जाके 2.79 डाउनलोड कर लें। वो स्लो पीसीज़ के ऊपर भी बहुत अच्छा चल जाता है। सिर्फ चीज़ ये है कि उसके अंदर लेआउट चेंज है, थोड़ी सी वर्किंग चेंज है, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक क्यूब पड़ा हुआ है और हम अगर अपने लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म मेन्यू है जिसमें हम मूव कर सकते हैं, हम रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। लेट्स सी किस तरह से करते हैं। हम मूव के टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हम इसे यूँ मूव कर सकते हैं। लेफ़्ट माउस के बटन को क्लिक करके किसी भी हैंडल से मूव कर सकते हैं इसको वाई जी एक्सिस पे, और इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर उसी तरह से मूव कर सकते हैं। इसी तरह रोटेशन आ जाती है। अगर हमने रोटेशन को कैंसिल करना हो तो हम राइट माउस बटन को क्लिक करते हैं तो कोई भी जो हमने एक्शन परफॉर्म किया होता है वो कैंसिल हो जाता है। और लास्टली हम स्केल कर सकते हैं तो हम किसी भी तरह का स्केल कर लेते हैं। यहाँ पे समझने के लिए मैं पहले सेलेक्ट दी बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। एक्स दबा के डिलीट कर देता हूँ। हम शिफ्ट ए दबाते हैं और यहाँ से हम एक प्लेन को ऐड करते हैं और उसके बाद हम 7 का बटन दबाते हैं तो ये टॉप व्यू के ऊपर चला जाएगा। अब अगर आपके पास आपके कीबोर्ड में नम पैड मेन्यू नहीं है तो आप यहाँ पे जाएं, एडिट के ऊपर जाएं, प्रेफरेंसेस के अंदर जाएं, यहाँ पे इनपुट के अंदर चले जाएं और यहाँ पे इनपुट पे जाने के बाद इमुलेट नम पैड के ऊपर चेक कर दें। उससे ये होगा कि आपके पास नम पैड मेन्यू के जितने भी कंट्रोल हैं वो आपके पास कीबोर्ड के ऊपर जो 1 2 3 4 नंबरिंग होती है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये करने के बाद जब आप 7 बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास वो टॉप व्यू के ऊपर आ जाएगा। हमने अगर इसको पैन करना हो तो हम मिडिल माउस, जो हमारे माउस का दरमियान वाला बटन है, हम उससे इस तरह से सीन को चेंज कर सकते हैं, इस तरह पैन कर सकते हैं। और अगर आपके माउस में दरमियान वाला बटन नहीं है, आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ से जाके यहाँ से ये काम कर सकते हैं। जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको हम यहाँ से हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, व्हील से स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं। इसी तरह ये हाथ वाला टूल है जिससे हम सीन को इस तरह से मूव कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमने मूव करना है तो हम शिफ्ट दबा के जब मिडल माउस के बटन को क्लिक करते हैं तो हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। चीज़ जो आपको समझानी थी एक्चुअली सबसे पहले उसके ऊपर आते हैं। हम 7 के बटन के ऊपर क्लिक करके टॉप व्यू पे चले जाते हैं। हमारे सामने अभी इस वक्त ये 2D के अंदर पड़ा हुआ है। एक्चुअली ये 3D ही है लेकिन ये 2D के अंदर हमें नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। ये रेड वाली लाइन जो है वो एक्स को शो करती है और वाई वाली लाइन वाई एक्सिस को शो करती है। अब अगर मैं व्हील माउस को यानी मिडल माउस अगर मैं व्हील बटन को यानी मिडल माउस बटन को क्लिक करके अपने व्यू पोर्ट को इस तरह से ले आता हूँ और इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, हम लेफ़्ट माउस बटन से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। टैब दबाता हूँ, एडिट मोड में जाऊँगा। यहाँ पे अब मेरे पास और ऑप्शन आ गए, काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक मेरे पास डॉट का ऑप्शन है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और मेरे पास एज का ऑप्शन है, ये एक लाइन, इसे हम एज कहते हैं। और हमारे पास तीसरा ऑप्शन है फेस का, जिसे पूरा फेस सेलेक्ट हो जाता है। हमारे पास अभी भी वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो स्केल, रोटेट एंड मूव के जो ऑप्शन थे वो अभी भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी मैं इसको एडिट मोड में जाने के बाद भी रोटेट या फिर मूव वगैरह कर सकता हूँ। इनकेस अगर आपको समझ नहीं आया, हमारे पास ब्लेंडर में 2 तरह के मोड होते हैं, एक एडिट मोड होता है और एक ऑब्जेक्ट मोड होता है। ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हम पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। एडिट मोड में हम कुछ फेसेस को और कुछ एजेस को या वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रूड का ऑप्शन है, हमने फेस सिलेक्शन की हुई है। अगर हम एक्सट्रूड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये प्लस का साइन आता है, इससे हम इस तरह से इसको बाहर निकाल लेते हैं। बात समझाने की ये थी कि ये अब जी एक्सिस पे आ चुका है, अब ये 3D के अंदर आ चुका हुआ है। इससे आपको 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट का बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा, जो कि मैंने आपको यही समझाना था। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़
अदर ऑप्शंस होते हैं, हम किसी को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में वापस चले जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट मोड है, यहाँ पे अगर मैं इसे मूव करूँगा तो ये पूरा बॉक्स को या फिर पूरे क्यूब को मूव करेगा। हम एक्स दबा के या डिलीट का बटन दबा के इसे डिलीट कर देते हैं। हम शिफ्ट ए दबा के या फिर यहाँ पे ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ जाएंगे। यहाँ जाके हम मैश के ऊपर क्लिक करके क्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास एक और क्यूब आ गया। हम जूम आउट कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। अब की बार हम दोबारा से टैब दबा के एडिट मोड में चले जाते हैं। यहाँ से जाके हम बेवल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम वर्टेक्स सिलेक्शन कर लेते हैं। बेवल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एजेस हैं उसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लें, थोड़ा सा उसके अंदर एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड कर लें। अब देखें, अभी आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। हमारे पास सारा क्यूब सिलेक्टेड है, हमें किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी चीज़ को अभी फ़िलहाल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब क्यूब सिलेक्टेड है, सब वर्टेक्स उसके सिलेक्टेड हैं। हम यहाँ से जाके बेवल इससे भी कर सकते हैं और कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ तो ये मेरे पास, अगर मैं माउस को बहुत ज़्यादा दूर ले गया हूँ तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा, और अगर मैं बहुत ज़्यादा पास ले आया हूँ तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा। मुझे एक इस डिस्टेंस के ऊपर, तकरीबन इस डिस्टेंस के ऊपर रखना है। यहाँ पे रखने के बाद मुझे अपने व्हील माउस को स्क्रॉल करना है तो ये एक्स्ट्रा ज्योमेट्री यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जब मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड हो जाएगी तो मैंने माउस बटन को छोड़ देना है। अब ये ज्योमेट्री इसका हिस्सा बन चुकी हुई है। यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो ये अब इस क्यूब का हिस्सा है। अब आप देखें हमारे पास ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके एजेस शो हो रहे हैं। इसके बाद हम जो काम करने वाले हैं बहुत मज़े के, हमारे राइट साइड पे जो है ये प्रॉपर्टीज़ मेन्यू होता है, जहाँ पे सारी डिटेल आ रही होती है कि इसकी लोकेशन क्या है, इसके लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके रोटेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और इसके स्केल के कोऑर्डिनेट क्या हैं। हम इधर से चेंजेस भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन हम जा रहे हैं, ये जो रैंच बना होता है जिसे मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ मेन्यू कहा जाता है, वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके जाते हैं, उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐड मॉडिफायर का ऑप्शन है। ऐड मॉडिफायर के अंदर जाके हम एक मॉडिफायर ऐड करते हैं जिसको इरे कहा जाता है। अगर आप इस नाम से थोड़ा सा वाकिफ़ हैं, इसका मतलब ये होता है कि एज इट इज़ इस क्यूब की डुप्लीकेट कॉपी एक और बना दो। तो हम इरे के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हम उसने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे हमने वन दिया हुआ था, 1 का नंबर दिया हुआ तो उसने एक और कॉपी बना दी। हम यहाँ जाते हैं और 1.1.01 सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा माइनर सा डिस्टेंस आ जाए दोनों के दरमियान में। जब ये डिस्टेंस आ गया हम यहाँ से 3 कर देंगे तो हमारे पास 3 बन गए। अब हमने क्या करना है, हम इस एरे को हाइड कर देते हैं। यहाँ से जाके एक और एरे ऐड कर लेते हैं। अब की बार हम एक्स एक्सिस को 0 कर देते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वही वाला नंबर लिखते हैं। उसके लिए हमारे पास आसान तरीन तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे अपने माउस को लेके जाएं, सिर्फ माउस इस वैल्यू के ऊपर रखना है, कंट्रोल सी करना है तो वो वैल्यू कॉपी कर लेगा। हम वापस पुरानी वाली एरे के ऊपर आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे तो वो वैल्यू पेस्ट कर देगा और यहाँ पे भी हम 3 कर देते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अब हम रूबिक्स क्यूब बना रहे हैं। तो रूबिक्स क्यूब के अंदर जी एक्सिस के ऊपर भी 3 होते हैं तो हम कोई मसला नहीं, हम एक और एरे ऐड कर लेते हैं यहाँ से। अब की बार हम इसे भी 0 कर देते हैं और जी एक्सिस के ऊपर उसी वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 आ गए लेकिन हमें 3 चाहिए तो हम यहाँ पे 3 के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये रूबिक्स क्यूब बन गया। अब रूबिक्स क्यूब को हम कहीं से भी जाके देख सकते हैं, ये 3D के अंदर है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसके ऊपर कोई कलर नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक मैं नई चीज़ सिखा रहा हूँ, वो ये है कि अगर हम Z दबाते हैं तो हम यहाँ पे वायर फ्रेम पे, सॉलिड पे, मटेरियल प्रीव्यू पे या फिर रेंडर के ऊपर जा सकते हैं। फ़िलहाल हम सॉलिड के ऊपर हैं। अगर आपने कीबोर्ड पे Z नहीं दबाना तो हम यहाँ से भी टॉगल कर सकते हैं। यहाँ से हम वायर फ्रेम में जा रहे हैं, ये हमारे पास सॉलिड है, इसके बाद हमारे पास मटेरियल प्रीव्यू आता है और लास्ट में हमारे पास रेंडर व्यू आता है। हम मटेरियल प्रीव्यू के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये जो एरे खुली थी, हम सारी एरे को हाइड कर देते हैं। हम डिलीट नहीं कर रहे, याद रखें, हम सिर्फ हाइड कर रहे हैं। हम इसको दोबारा अनहाइड कर लेंगे क्योंकि हम जो भी चेंजेस इस क्यूब के ऊपर करेंगे बाकी सारी एरे के ऊपर वो चेंजेस खुद ही हो जाएंगे। हम दोबारा अनहाइड अगर इसको करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसे टैब दबा के एडिट मोड में लेके जाता हूँ तो हमारे पास ये जो क्यूब है इसके ऊपर मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ तो ये देखें सारे क्यूब के ऊपर वो चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये इस तरह की कोई भी हरकत ना हो। तो हम कंट्रोल Z, उसके बाद हम टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं।
और हम इसे वापस हाइड कर देते हैं और अपने काम के ऊपर तवज्जो देते हैं। हमने इसको कलर देने हैं। कलर देने के लिए मुझे यहाँ पे ये जो एक बॉल का ऑप्शन है जिसे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, हम इस टैब के अंदर जाएंगे। हमारा क्यूब सिलेक्टेड है। अब क्यूब सिलेक्टेड होने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में है। क्यूब सिलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट मोड में नहीं है, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में ले जाएं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ये उसने मटेरियल ऐड कर दिया। यहाँ पे इसका हम कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन इधर प्रॉब्लम है कि ये तो सारे क्यूब के ऊपर एक ही कलर कर रहा है, हमें तो एक कलर नहीं चाहिए। तो अब हम इस प्रॉब्लम को भी हल कर लेंगे। कंट्रोल जी दबाते हैं, हम वापस वाइट के ऊपर आ गए। अब की बार हमें टैब दबा के ऑब्जेक्ट एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड जहाँ पे हम चीज़ों को चेंज करते हैं और यहाँ से जाके हम फेस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको सिलेक्ट कर लें। उससे पहले हम रेफरेंस के लिए रूबिक्स क्यूब के कलर देख लेते हैं। हमारे पास 6 कलर्स होते हैं, वाइट, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो। तो हमने यही कलर्स बनाने हैं, हमें कोई नया व्हील बनाने का शौक़ नहीं है, तो हम इन्हीं कलर्स को बनाएंगे। यहाँ हम जाते हैं, हम सबसे पहले बना लेते हैं इसको रेड बना लेते हैं। हम प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और प्लस के बटन के ऊपर जाके यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ जाके इसे रेड कर देंगे, लेकिन हुआ तो फिर भी कुछ नहीं। लेकिन ये हमारे पास जो फेस सिलेक्टेड है, जब हम असाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो रेड हो जाएगा। हम यहाँ पे इसी तरह ग्रीन बना लेते हैं। प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे, यहाँ जाके इसे ग्रीन कर देंगे और इसके बाद इसे असाइन कर देंगे, तो हमारे पास वो ग्रीन हो गया। इसी तरह हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और कलर बेस कलर में जाके यहाँ पे इसे ब्लू कर देंगे और उसके बाद असाइन कर देंगे। इसके बाद बाकी तीनों को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ जी। तो अब हमारे पास ये क्यूब तैयार हो चुका हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 7 मटेरियल्स आए हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने ये जो हमारे पास लाइंस हैं जो डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, हमने इसको एक मटेरियल दिया हुआ। हम इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो नीचे वाइट वाला कलर था उसको थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का कर दिया। तो बाकी आपने शेडिंग की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास लाइट इधर साइड पे पड़ी है, तो इस वजह से आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। हम वापस यहाँ पे चले जाते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। एंड द फन फैक्ट इज़, जब हम इसे हाइड करेंगे तो हमारे पास पूरा रूबिक्स क्यूब तैयार होगा। चेक करें, ठीक है। और अब हम इसे रेंडर में भी जाके देख सकते हैं। जी दबा के रेंडर में जाके देख लेते हैं। जो ये आपके पास इस तरह से नज़र आ रहा है वो इस वजह से कि लाइट इसके ऊपर पड़ी हुई है। हम इसे अगर मूव करेंगे तो ये इस तरह से मूव होती है, जहाँ जहाँ मूव करेंगे वहाँ लाइट आएगी। ये ज़रा थोड़ा सा लाइटिंग का जो सेक्शन है वो बाद में आएगा। फ़िलहाल आप इसे ट्राई करने के लिए देख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्यूब जो रूबिक्स क्यूब था वो तैयार हो गया। इससे ज़्यादा अच्छा देखने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करें तो हर चीज़ हाइड हो जाएगी, हमारे सामने सिर्फ रूबिक्स क्यूब रह जाएगा। तो ये तो थी सिर्फ मॉडलिंग की बेसिक चीज़ें। अब हम इन मॉडल्स के ज़रिए कमा कैसे सकते हैं। आज मैं आपको एक स्ट्रीम बता रहा हूँ। वो स्ट्रीम क्या है कि आप अपने मॉडल्स को डिजिटली बेच सकते हैं। हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं 3 वेबसाइट्स आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मॉडल्स बिकते हैं और लिटरली आप अपने अच्छे मॉडल्स बना के बेच सकते हैं। और वहाँ पे उन वेबसाइट के ऊपर मॉडल्स पब्लिश करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली वहीं से लोगों को हायर कर लेते हैं। जिस तरह से आर्ट स्टेशन के ऊपर आपको पोर्टफोलियो बनाने का बहुत फ़ायदा होता है, इसी तरह इनके ऊपर भी, इन वेबसाइट के ऊपर भी अपने मॉडल्स फ्री में अपलोड करने का भी बहुत फ़ायदा होता है। और यहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे मॉडल्स भी मिल जाते हैं ट्राई करने के लिए। तो हम वेबसाइट को देख लेते हैं जाते जाते। ये हमारे पास टर्बोस्क्वाड है, बहुत मशहूर 3D की वेबसाइट है। हर तरह के 3D मॉडल्स यहाँ पे मिलते हैं, ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सेकंड वेबसाइट हमारे पास CG ट्रेडर है, जो कि एज अ फ्रीलांसर भी एक्ट करती है। थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश की हुई है कि आप इधर डायरेक्टली आर्टिस्ट को हायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मॉडल्स मिलते हैं, आप ख़रीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तीसरी वेबसाइट है हमारे पास फ्री 3ds। यहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉडल्स मिलते हैं।
दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी, ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं और इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री मॉडल्स मिलते हैं, उसका लेक्चर मैं यहाँ पे एक टैग कर दूँगा, वो देखें आपको किस तरह से यहाँ पे आपने फ्री में डाउनलोड करने हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वेबसाइट का ज़्यादातर फोकस फ्री मॉडल्स के ऊपर है, लेकिन इन मॉडल्स यहाँ पे आप मॉडल्स बेच भी सकते हैं। यहाँ पे पेड मॉडल भी मिलते हैं, यहाँ पे पेड मॉडल भी मिलते हैं जो कि आप जिस तरह से नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लोग बेचते भी हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ से आप मॉडल्स डाउनलोड करके, इन वेबसाइट से आप मॉडल डाउनलोड करके आप अपनी वीडियोस के लिए, अपने एनिमेशन के लिए, अपने गेम्स के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। आप उनसे सीख भी सकते हैं। आप फर्दर उनके अंदर एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, और ऑल ऑफ अबव आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप बने बनाए मॉडल्स को देखते हैं, आपको पता चलता है कि यार उन्होंने किस तरह से मटेरियल्स को यूज़ किया है और किस तरह से बाकी सारे काम किए हुए हैं। तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है और सीखने को भी मिलता है। तो जाते जाते मैं अपने फेवरेट राइटर की बुक कीप गोइंग का बैक पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने 10 टिप्स शेयर किए हैं हाउ टू कीप गोइंग।